दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर झुग्गियों के बदले मिलने वाले फ्लैट्स को ब्लैक में बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन फ्लैटों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उन्हें भ्रष्टाचार के तहत ब्लैक में वैसे लोगों को बेचा जा रहा है जो झुग्गियों में कभी रहे ही नहीं। एलजी के अधीन आने वाली उच्च अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। 2 साल में दिल्ली में हजारों झुग्गियां गिराई गई, मगर उनकी जगह वहां रहने वालों को पक्का मकान नहीं मिला। झुग्गी वालों को मकान देते वक्त कई तरह से चेकिंग की जाती है, मगर यहाँ झुग्गी वासियों की जगह दूसरों को पक्के मकान दिए गए हैं। वो फ्लैट जो गरीबों के लिए, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने हैं, उनको ब्लैक में बेचा जा रहा है और उन लोगों को बेचा जा रहा है जिनकी पात्रता नहीं, यानी कि उन लोगों को बेचा जा रहा है जो कि जे क्लस्टर के अंदर रहने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से इस तरीके से क्यों परेशान रहती है, क्यों वो गरीबों के खिलाफ जो है हमेशा नजर आती है कि कुछ भी गरीबों के लिए हो तो उसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी करती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फ्लैट में रहने का सपना बेचा था। दिल्ली में 40,000 फ्लैट बनाए, 16 लाख लोगों ने इन फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। नाम आने के बाद लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी। बापरोला में 72,000 और बवाना में 68,000 रुपए फ्लैट के दाम दिल्ली सरकार ने तय किए। इतने पैसे देने के बाद भी ये फ्लैट लोगों को नहीं मिल रहे हैं। गरीबों की सपनों के फ्लैट्स दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण खंडर में तब्दील हो गई हैं। बताइए ना कहाँ गड़बड़ है, आप एफआईआर कराइए। खाली कह के भाग जाना ये आपकी आदत है और रोज एक नया बहाना ढूंढना एलजी या अमित शाह जी या मोदी जी को गाली देने का। तो मेरे को लगता है दिल्ली की जनता ने आपकी ये नौटंकी समझ ली है। रामलीला तो भगवान की रामलीला तो 9 दिन चलती है, पर केजरीवाल जी की लीला पूरे साल चलती है और उनके प्रवक्ता, नेता, मंत्री सब रोज मिलके कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं एक नई नौटंकी करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि यदि आपको कोई लगता है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ हुई है किसी के साथ तो एफआईआर करिए। क्यों नहीं करते हैं? खाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम नहीं चलेगा। आज जनता को बताना पड़ेगा कि आपने जो काम करने थे उनसे बचने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाकर आप बचना चाहते हैं, तो ये अब संभव नहीं है, क्योंकि काज की हाड़ी एक ही बार चलती है, रोज रोज नहीं। जहां पर झुग्गी वही मकान जो कांग्रेस ने बनवाए हैं उसको लेकर जो वहां पर धांधली चल रही है, जिन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए हैं उन लोगों ने जो पर्चियां मिली है उनको बेचकर पैसा लिया है। सौरभ भारद्वाज ये गलत बयानी कर रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि असलियत क्या है। असलियत यह है कि उन्हीं की पार्टी के लोग दलाल के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करें, कोई काम के व्यक्ति नहीं है ये लोग। आप पार्टी के लोगों को सिर्फ बहानाबाजी, झूठ बोलना और दूसरे का बेवकूफ बनाना आता है। असली चीज को ना वो कभी रोक पाते हैं ना रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो झुग्गी वालों को फ्लैट वहां पर मिले उन्हीं के पास में रहें, किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था ना हो कि वो फ्लैट को बेच सके। साफ है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब जहां झुग्गी वहां मकान स्कीम पर रस्साकशी शुरू हो गई है। देखना है कि ये कौन सा रूप ले लेता है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।